शिक्षक साथियों नमस्कार। सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी द्वारा चलाया जा रहा है ऑनलाइन प्रशिक्षण निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 में मॉड्यूल 10 आंसर की को इस वीडियो में शामिल किया गया है। आप अपना प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। इससे पहले साथियों, यदि आपने हमारा चैनल सीजी स्कूल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली स्थान होने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसका सही आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खाली स्थान कहलाता है। इसका सही आंसर है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में एक होगी। तो इसका सही आंसर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। इसका सही आंसर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, उस पथ को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल या लर्निंग गैप को लगातार पढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सी मॉडल उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। तो इसका सही आंसर है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्व की भूमिका है। तो इसका सही आंसर है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खाली स्थान प्रोत्साहित करती है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति प्रबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रिया में खाली स्थान। तो इसका सही आंसर है बच्चे केंद्र में रहे। अगला प्रश्न है,
विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है, 0 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका सही आंसर होगा विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। 4 की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है दूसरा वाला, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न है, पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है। इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। ये सही आंसर होगा लास्ट वाला चौथा। अगला प्रश्न है, मेघावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली स्थान होने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग एट होम की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से संलग्न कर सकता है। इसका सही आंसर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसका सही आंसर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है
सुकरात संवाद। इस प्रकार 20 में से 20 प्रश्न का हमने जवाब दिया। तो पहला प्रश्न है इसमें तीसरा अटेम्प्ट में, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय पंच समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए उन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय, परिवार, समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो इसका सही आंसर है सहभागिता करना। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवार को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना इनमें हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है कि पद को चिन्हित करे जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल या लर्निंग गैप लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से संलग्न कर सकता है? तो इसका सही आंसर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को एक से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना, यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व माध्यमिक विद्यालय में के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लोगों को की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। इस तरह से 20 प्रश्न हो गया और 20 प्रश्न में सभी प्रश्नों का हमने जवाब दिया। इस प्रकार सभी प्रश्न हमारा सही होता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपना प्रश्नोत्तरी को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।